नमस्कार दोस्तों, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन विदाउट जीएसटी नंबर। उस वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज को मैंने पिक किया है। जैसे कि आप लोगों ने उस वीडियो में पूछा था कि अमेजॉन पे अगर हम बेचते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस कैटेगरी में हमें प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए, उसके अलावा क्या हमें ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, अगर हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो हमें क्या मंथली रिटर्न फाइल करना होगा, अगर हम रिटर्न नहीं फाइल करते तो क्या होता है, क्या जीएसटी गवर्नमेंट से हमें किसी तरह का नोटिस आ जाएगा, अगर हम ऑनलाइन के लिए जीएसटी ले लेते हैं और हम उसके बाद उसको बंद कराना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है। तो इस तरह से जीएसटी को लेकर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में हम किस कैटेगरी में बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बुक्स है और भी कुछ सीट्स वगैरह हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डिटेल में वीडियो दे दूं और आपको स्टार्टअप, जैसे अगर कोई प्लान कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस का, हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, तो वो किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेके तो वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का ई-कॉम ज्ञान। दोस्तों अभी मैं सबसे पहले तो बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करने वाला हूं कि जैसे कोई एक पर्सन है, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी अदर, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सकें। तो ऐसे में आपने जैसे हमारा वीडियो देख लिया, आपको लगता है कि हाँ भाई ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे बात आती है, आपने और भी वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम सबसे पहली बात तो क्या प्रोडक्ट सेल करना है, और उसके बाद लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट के इमेजेस कहाँ से लेके आएंगे, उसके बाद जीएसटी का क्या इशू होता है, क्या पंगा होता है। तो इस तरह के तमाम जो क्वेरीज हैं वो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो वैसे ही बैक हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करें जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप नहीं लगा सकते हैं, तो सबसे पहले बिना इन्वेस्टमेंट के आप सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में जाइए। अभी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे जो है मार्बल्स का बहुत ही अच्छा मार्केट है। यहाँ पे मतलब लोग मार्बल बनाते हैं, तो हम चाहे तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हम मार्बल को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा मार्केट है, कॉस्मेटिक्स का भी है थोड़ी दूर पे, और क्लॉथिंग का भी है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे सबसे क्लोज है वो प्लांट का है। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उसके सीड होते हैं, उसका बहुत ही अच्छा मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको सेल करते हैं, तो हम चाहें तो अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उनसे लेके भी दे सकते हैं, 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट अब क्या करना है। आपको सबसे पहले तो अपने लोकल मार्केट में जाना है, उनसे, जैसे अगर वो सपोज करो कि वो प्लांट जो है बेचते हैं, तो आपको उनके पास जाना है, उनसे पूछना है कि वो प्लांट अगर आप उनसे होलसेल में खरीदते हो वो आपको किस प्राइस में देंगे। जैसे आपने 2-4 प्रोडक्ट पिक कर लिया, आप उसका प्राइस जान लीजिए कि किस प्राइस में वो देंगे। आप ऑनलाइन जाइए, आप देखिए उससे रेलेवेंट या उस तरह के प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल कर रहा है तो वो किस प्राइस पॉइंट पे कर रहा है। आप देखिए क्या आप उस प्रोडक्ट, अगर जो प्राइस में वो बेच रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ कम करके बेचते हैं तो क्या आप उस पर प्रॉफिट कर पाएंगे। प्रॉफिट करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में जाए, अगर उन्होंने आपको कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट बताया 200 रुपये, तो अगर आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो आप मान के चलिए आपको 500-600 रुपये से कम पे नहीं बेचना है। तो मतलब 200 रुपये का है तो आप उसको आराम से 500 भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर कोई 50-60 रुपये का प्रोडक्ट है तो आराम से उसको आपको 150 रुपये से कम पे 3 टाइम्स आपको बढ़ा के बेचना है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि हम प्राइस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि ऑनलाइन क्या प्राइस बिक रहा है और आपको किस प्राइस में मिल रहा है, आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है नहीं, शिपिंग वगैरह काटने के बाद, जीएसटी या अमेजॉन का कमीशन काटने के बाद। तो उसके बाद आपको दूसरा स्टेप लेना है। जैसे आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया कि अब आपको ये बेचना है, आपने चेक कर लिया अमेजॉन पे भी, हाँ भाई इसमें आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि, क्योंकि देखिए अमेजॉन पे बहुत सारे लोग जीएसटी नहीं लेना चाहते हैं, बिना जीएसटी नंबर के ही सेल करना चाहते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा दोस्तों। पहले थे कुछ प्रोडक्ट्स, अब जैसे बुक्स हैं, बुक्स आप बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, किस तरह की बुक्स है क्या, तो उस तरह से बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट होने लगता है। तो सबसे सिंपल वे है, आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो ये आपको माइंड सेट, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरस्टेट, आपको ऑर्डर्स कहीं से भी आ सकते हैं। मतलब आपको हो सकता है आप यूपी से बिजनेस कर रहे हैं, आपको दिल्ली से ऑर्डर आ गया, बैंगलोर से आ गया, मुंबई से आ गया, तो इंटरस्टेट बिजनेस में जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा, आपको ये पता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब बात आती है, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा।
क्या आप बाद में जीएसटी नंबर अपना, जैसे आपने बिजनेस करने के हिसाब से आपने जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन बाद में आपका प्लान होता है नहीं है हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो अब आप जीएसटी नंबर लेके क्या करेंगे? हो सकता है आपका जॉब करने का प्लान हो गया, तो आप जीएसटी नंबर देखिए बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं बंद कर, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ नील, जैसे अगर आप बिजनेस नहीं करते आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। देखिए ये जो काम है नील जीएसटी रिटर्न हर महीने जो फाइल होता है या 3 महीने पे भी होता है, आप उसको 5 से 10 मिनट के अंदर खुद से फाइल कर सकते हैं। आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आप किसी सीए के पास जाइए, आप उनसे बोलिए मेरा हर महीने आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर दो, जबकि मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा हूं। तो ऐसे में आप उनको पैसा क्यों देंगे? आपको 5 से 7 मिनट लगेगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, A to Z बता दूंगा। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। आप खुद से जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, वहां से आपको 2 जीएसटी जो है आपको वहां पे फाइल करने होते हैं रिटर्न, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। बहुत ही आसानी से आप फाइल कर लेंगे, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो अब आपका जीएसटी का इशू रिजॉल्व हो गया। और जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी नंबर आप खुद से कैसे ले सकते हैं। जीएसटी नंबर के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। जीएसटी नंबर के लिए आपको चाहिए क्या? आपको आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये 3 अगर आपके पास है तो आप इजीली जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लेना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप खुद से भी जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करंट अकाउंट, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप चाहे तो सेविंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में फ्यूचर अगर आप चाहते हैं उसको करंट में, क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा हो रहा चल रहा है, आप बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल। तो स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप उसके बाद आपका ये हो गया बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके बाद जीएसटी नंबर, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको एक लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप ऑनलाइन बिजनेस जीएसटी नंबर आने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी नंबर आ गया, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट आप अपने घर पे लेके आएंगे, मोबाइल से फोटो खींचिए, कहीं पे भी फोटो शूट कराने की जरूरत नहीं है, फोटो शूट। और उसके अलावा एक वेबसाइट है दोस्तों, फ्री वेबसाइट canva.com, उस पर आप जाके आप अपने इमेजेस का किसी भी बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट 1 क्लिक। अगर आपको कैनवा पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कैनवा पे प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरह से कैनवा पे हम इमेजेस एडिटिंग करते हैं। जीएसटी नंबर आने के बाद आपको रजिस्टर कैसे करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको जो है किस तरीके से अमेजॉन पे रजिस्टर करना है और वहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। अमेजॉन पे लिस्टिंग के लिए क्या करना है, अमेजॉन पे जब अकाउंट बन जाता है तो वहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऐड करेंगे आप प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। उसके बाद उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें लिखी होती है प्रोडक्ट के बारे में, वो डालने होते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना। दोस्तों ये थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है। आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी अमेजॉन पे सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उनके कंटेंट को देख के पिक कर सकते हैं कि वो किस तरह से कंटेंट लिख रहे हैं। आप बिल्कुल वैसा आप मत कीजिए, आप थोड़ा सा अलग तरीके से अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से बनाइएगा और उसको जो है आप वहाँ से आइडिया लेके आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिस्टिंग करेंगे, फिर आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर आने के बाद जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन अमेजॉन देता है शिप करने के लिए। एक तो आप खुद से शिप कर सकते हैं, जब आप खुद से शिप करेंगे तो जो कोरियर का चार्ज है वो आपको खुद से पे करना होगा। उसके अलावा अमेजॉन के द्वारा इजी शिप सर्विस जो कि अमेजॉन खुद प्रोवाइड करता है, अमेजॉन का जो टाई अप है ATS से, तो अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो उससे भी आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं। तो अगर आप इजी शिप सर्विस लेते हैं तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको शेड्यूल करेंगे, तो उसके बाद अमेजॉन का जो कोरियर पर्सन है वो आपके पास आएगा, आपके वेयर हाउस पे आएगा, आपके घर पे आएगा, प्रोडक्ट को पिक करेगा, उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर करेगा। इनकेस अगर कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो फिर वो नोटिफिकेशन डायरेक्टली चला जाता है कोरियर पर्सन के पास अमेजॉन के। अब वो उसको जाएंगे कस्टमर के घर से पिक करेंगे, फिर आपके पास वो रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से अमेजॉन का जो इजी शिप सर्विस है वो काम करता है। लेकिन अगर आप सेल्फ शिप करते हैं तो आप प्रोडक्ट को खुद से पैक करेंगे, उसके बाद कोरियर को हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो आप इंडिया पोस्ट से करें या किसी थर्ड पार्टी से करें। तो जब आप इंडिया पोस्ट को देंगे तो वो प्रोडक्ट आपका लेके जाएंगे, कस्टमर को डिलीवर करेंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो रिटर्न इनिशिएट करता है तो फिर कौन पिक करेगा। देखिए अगर वो रिटर्न इनिशिएट करता है कस्टमर, तो उस केस में जो रिटर्न होगा वो अमेजॉन की कोरियर कंपनी के द्वारा ही होगा, वो उसको पिक करके ही आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आपका ये शिपिंग का हो गया। इजी शिप में जो भी कॉस्ट होगा, जो भी अमाउंट, क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो जो पैसा है वो सीधे अमेजॉन के पास जाता है, ना कि आपके पास आएगा। अमेजॉन के पास जाएगा, फिर अमेजॉन अपना कमीशन काटेगा,
उस प्रोडक्ट के पे जितना भी कमीशन अमेजोन लेता है, जैसे 20% हो गया, 15% हो गया, अगर आपका 200 का प्रोडक्ट है तो मान लीजिए 20 रुपये कमीशन हो गया, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट भी 20 रुपये लग गया, तो टोटल 40 रुपये काट के वो आपको 160 रुपये देगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो अमेजन कमीशन लेगा और जो शिपिंग का चार्ज है, उन दोनों पे जीएसटी भी लगेगा, मतलब 40 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। उसके बाद अमेजोन आपको जो है, जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर देगा, वो आपको दे देगा आपके अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों जब आपको रिटर्न फाइल करना है, अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, आपको रिटर्न हर महीने आपको रिटर्न फाइल, क्योंकि जो आपको अमाउंट मिलता है, मान लीजिए आपको 150 रुपये मिला, तो उस पर जो जीएसटी कस्टमर ने पे किया है, क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर ऑनलाइन परचेज करता है तो वो जीएसटी के साथ करता है, मतलब अगर आपने 200 का प्रोडक्ट लिस्ट किया है तो उसी 200 में जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो जीएसटी पे करने का काम आपका होता है। तो जब आपको 150 रुपये मिलेगा तो उसमें कस्टमर ने जितना जीएसटी पे किया है वो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते वक्त आपको पे करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, जीएसटी नंबर कैसे लेना है, और जीएसटी देखिए, जीएसटी नंबर का कोई भी आपका खर्चा नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और रिटर्न भी अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आपको रिटर्न के लिए टेंशन नहीं लेना, आप खुद से कर लेंगे, 5-7 मिनट लगेगा, आप खुद से रिटर्न फाइल कर लेंगे। नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ 1-2 क्लिक का काम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम जीएसटी नंबर कैसे लेंगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।